हे गाइस, दिस इज हेमन जैन। तो यार मेरे पास कई बार मैसेजेस आते हैं कि सर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो जो जो मेरे स्टॉक्स लॉस में है, मैं क्या मैं सारे स्टॉक्स बेच दूं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो यार मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन से आपको गाइड करना चाहूंगा कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड जो भी लोग टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो या तो बुद्धू हैं या आपको बुद्धू बना रहे हैं। तो एक बार बस मैं सिंपल कैलकुलेशन से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको जो लगता है ना सरकार आपकी दोस्त है, हो सकता है आपको लगता हो, गलतफहमी में जी रहे हो आप, बट कोई बात नहीं। अम, सरकार दोस्त है या नहीं है उसमें मैं ज्यादा आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट थिंग। बट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हमारी दोस्त नहीं है। बट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने की हमें कुछ खास जरूरत नहीं होती है। आई विल एक्सप्लेन यू विद सिंपल सिंपल एग्जांपल्स। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड। यस, सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो यार मान लो आपने 1 जनवरी को स्टॉक्स खरीदे हैं, ठीक है। लेट्स से कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए आपने 15 अप्रैल को स्टॉक्स बाय किए हैं। 15 अप्रैल 2024 को आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे थे और वो स्टॉक्स आपने 1 लाख रुपए के बाय किए थे। अब विद टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग और विदाउट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हम दोनों सिनेरियो को देखेंगे। तो लेट्स से 11 मार्च 2025, 11 मार्च 2025 की डेट पे, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली यार आपको 31 मार्च से पहले पहले लॉस बुक करना होगा फॉर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इस पे जो है ये वाले स्टॉक्स आपके, जो आपने 1000 रुपए के 100 क्वांटिटी खरीदे थे, वो अब 1000 की जगह 900 रुपए के चल रहे हैं। विच मीन्स आप अगर अभी सेल करने का डिसीजन लेते हो, क्योंकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में लोग क्या करते हैं, अभी सेल करते हैं, अगले दिन सेम स्टॉक को सेम प्राइस पे आके बाय करने की कोशिश करते हैं, ये 1-2 दिन बाद जो भी है। तो आप लेट से 11 तारीख को अभी आप सेल करने का डिसीजन लेते हो। आपने जो चीज 1000 रुपए पे बाय की थी, जो आपने 900 रुपए पे सेल की है, वो आपने 1000 रुपए पे बाय की थी। मल्टीप्लाई दिस बाय 100 क्वांटिटीज। तो आपका मोटा मोटा यहाँ पे 10,000 रुपए का लॉस बुक हुआ है, ठीक है। आपने 10,000 रुपीज का लॉस बुक कर लिया है, लेकिन 10,000 रुपीज के लॉस को बुक करने की वजह से आपका टैक्स कितना बचेगा? सिर्फ जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप ज्यादा पे करने वाले थे शायद, वो आप नहीं पे करोगे। तो मैं मान लेता हूं कि आपका प्रॉफिट कहीं और ट्रेड से, आपका जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिला के, शॉर्ट टर्म के लिए ये ज्यादा लॉजिकल होता है तो शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। टोटल प्रॉफिट जो भी निकल के आ रहा है आपका पहले का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कहीं से आ रहा है, ठीक है। या छोड़ो, चलो 1 लाख के प्रॉफिट को एग्जाम्पल को हम हटाते हैं। बेसिकली इवेंचुअली आप कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आओगे ना, कभी ना कभी टैक्स पे करोगे, तो उस तरीके से देखते हैं। आपने 11 मार्च को ये स्टॉक 900 रुपए के बेचे, 10,000 रुपए का आपने लॉस बुक किया, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा से बाय कर लिए सेम स्टॉक्स, दोबारा से आपने सेम स्टॉक्स को बाय किया, एंड बाय करते वक्त आपने अगेन 900 रुपए का बाय किया। मैं कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मान लेता हूं आपने 13 मार्च को फिर से ये स्टॉक्स बाय कर लिए हैं, ठीक है। या और उसके बाद आपका लेट से 1300 1400 जो भी है 1200 के आसपास का टारगेट था। आपने 1000 पे लिया है, तो मैं मान के चल रहा हूं 1200 का टारगेट था। तो आपका 2-3 महीने बाद, लेट से 15 जून 2025 को, 2025 को ये आपका टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। तो 15 जून 2025 को आपको 1200 रुपए का प्राइस आ गया। तो अब आपको जो प्रॉफिट होगा, अब आपको यहां पे जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट होगा आपको 1200 माइनस 900 रुपए, विच इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स, विच इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज का आपको यहां पे प्रॉफिट हुआ है। बाय द वे 10,000 रुपीज का लॉस बुक करते वक्त, जब आपने 10,000 रुपीज का यहाँ पे लॉस बुक किया था, जब 900 पे आपने बेचा था, तो आपने टैक्स बचाया था एक तरीके से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो 10,000 रुपीज पे 20% होता है। तो 10,000 का मल्टीप्लाई बाय 0.2 हो जाता है 2,000 रुपीज। तो आपने 2,000 रुपीज यहां पे सेव किए थे, करेक्ट, अच्छी बात है। अब आपका जो है 30,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। इस पे आपको ऑब्वियसली 20% टैक्स पे करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप मोटा मोटा जो अभी नेट आपकी जेब में आएगा आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, वो अमाउंट आपकी जेब में आने वाला है, जो आपने यहां पे टोटल प्रॉफिट किया है 30,000 रुपीज, माइनस आपने इस पे जो टैक्स पे किया है 30,000 रुपीज का 20%, 6,000 रुपीज आपने टैक्स पे किया है।
माइनस आपने 10,000 रुपए जो लॉस बुक किया था एक तरीके से, उसको भी हम अकाउंट करेंगे, ठीक है, प्लस जो आपने 2,000 रुपए का 10,000 पे टैक्स पे करके टैक्स सेव किया था, मतलब एक तरीके से आपकी जेब में ऐड हुआ है। तो जब मैं इस कैलकुलेशन को लिखता हूं तो निकल के आता है बहुत ही सिंपल सा कि आपने एक तरीके से 20,000 रुपए पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे किया, कुछ ऐसा हो गया। तो आपके पास 16,000 रुपए का नेट नेट प्रॉफिट बचा, कुछ ये यही कैलकुलेशन आती है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 6,000 2,000 या दिस, हाँ, तो 16,000 रुपए का आपका एक तरीके से नेट प्रॉफिट आता है, 16,000 रुपए का नेट प्रॉफिट आता है। ये सिनेरियो है आपका तब जब आपने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की है, जब आपने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की है, आपने प्रॉपर पहले 10,000 रुपए बुक किया था वगैरह वगैरह, जो है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की थी। अब एक चीज आप नोटिस करोगे कि हेमंत, आपने यहां पे जो मैंने 13 मार्च को स्टॉक्स बाय किए, उसके बाद मैंने 15 जून को बेचे, 30,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ, आपने उसमें 20% का टैक्स क्यों अज्यूम किया है? क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का होता है, दैट्स वाई। अब अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते ही नहीं, आपके दिमाग में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का ख्याल आता ही नहीं, आप कुछ भी नहीं करते, तो आपने बाय कितने पे कर रखा है? 1,000 रुपए पे आपने बाय कर रखा है। आपका टारगेट 1 साल के बाद अचीव हुआ है, एंड टारगेट कितने का अचीव हुआ है? टारगेट 1,200 रुपए का अचीव हुआ है। आपका जो नेट प्रॉफिट होता है 1,200 माइनस 1,000 विच इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी विच इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। अब प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि आपने बीच में सेलिंग करने की चुलबाजी नहीं की, क्योंकि आपने बीच में अननेसेसरी जो आपके शेयर्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते थे, आपने बीच में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके उन्हें शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपका ये 20,000 रुपीज का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं है, अब की तारीख में ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है हमारे देश में? 12.5%। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जहां आपने पहले अननेसेसरी चुलबाजी करने के चक्कर में 20% टैक्स पे किया था, वहीं पे अब आप 20,000 रुपीज पे 12.5% टैक्स पे करोगे, विच इज गोइंग टू बी, वैसे मैथ आती है मेरे को, बट ठीक है, मैं फिर भी कैलकुलेटर से करना चाहूंगा, आई डोंट वांट टू मेक एनी एरर, अलाउ मी जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, 20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 0.875, 17,500 रुपए। आपके नेट जेब में कितने रुपए आए हैं? 20,000 पे 12.5% टैक्स पे करने के बाद आपकी जेब में बचे हैं 17,500 रुपए। ये आपके पास बचे हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस। अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपकी जेब में बचा 16,000 रुपए, और अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आराम से चिल बैठे हो, तो बचे 17,500 रुपए। आप ही बताओ यार, कौन सी डील बेटर है? मेरी मेरी तो यार छोटी सी बुद्धि है, जितना जितनी मैथ मुझे आती है, जितनी गणित मेरे को आती है, मेरे अकॉर्डिंग टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि आपके जो देर से टारगेट अचीव होने की वजह से जो शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट हो सकते थे, वो अननेसेसरी आप शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर लोगे। आपको देख के तो खुशी हो रही है कि वाओ, मैंने 20,000 रुपए पर टैक्स बचा लिया, लेकिन भाई आपने जो 20,000 रुपए, जो आपने 10,000 रुपए पे टैक्स बचाया है, इवेंचुअली आप 30,000 रुपए पे वो एक्स्ट्रा टैक्स दे दोगे सरकार को। सरकार इतनी मेहरबान नहीं है कि आपकी जेब में पैसा डालेगी, थोड़ा सा समझदारी यहां पे हमें दिखाने की जरूरत है। ऑल्सो आपको आई थिंक ये मैथ पता होगी कि सिर्फ 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो क्या पता आपका पूरे साल में प्रॉफिट ही केवल ये 17,500 का होने वाला था, जो आपने चुल करके अननेसेसरी, जिसको शॉर्ट टर्म में ब्रेक कर लिया। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहे कम हो चाहे ज्यादा, यू हैव टू पे द टैक्सेस, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट केवल 17,500 ही है, या जो भी ये नंबर है, लेकिन 1 लाख से कम है, तो ऑटोमेटिकली इस पे टैक्स जीरो हो जाता है। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख तक का एग्जेम्प्ट है। लेट मी जस्ट चेक, एग्जाम चेक कि 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट है या नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, एक बार मैं बस लिमिट चेक कर लेता हूं। अच्छा, वो लिमिट बढ़ गई है, ओके। लिमिट पहले शायद 1 लाख थी, अब 1.25 लाख पर ईयर हो गई है। तो क्या पता आपको यहाँ पे जो 20,000 का टैक्स, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ता, जीरो, लेकिन चुलबाजी के चक्कर में आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया। तो यार बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक गणित मेरे को बताती है दैट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इज अ फुलिश स्टेप,
जो हमें नहीं करना चाहिए। अब हमारे देश के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते क्यों हैं? आप ट्रैक करना यार, वो ना बड़ी चालाकी से आपको दिखाते हैं। वो 1 साल में दिखाते हैं कि देखो मैंने 1 करोड़ का लॉस बुक किया, ऐसे कर करके शॉर्ट टर्म बचाया। अगले साल फिर ऑब्वियसली यार ज्यादा प्रॉफिट होगा ना, वो दिखाते हैं देखो मैं 3 करोड़ के प्रॉफिट में हूं। हमारे देश के बहुत ही जाने माने इन्फ्लुएंसर ऐसी हरकत करते हैं। नाम वाम मैं लूंगा नहीं यार, आप लोग खुद समझदार हो, जाओ यूट्यूब पे ढूंढ लो, ढूंढ सको तो। नहीं भी ढूंढ पाओ तो प्लीज बी बिजी इन योर वर्क, अपने काम से काम रखो, दैट वुड बी मच बेटर। लेकिन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना इज नॉट अ स्मार्ट मूव अकॉर्डिंग टू मी, एंड फॉर दैट रीजन मैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग ना ही करता हूं, ना ही आपको करने की सलाह देता हूं। आई होप यू गेट दिस वीडियो, आई होप आपको पूरी कैलकुलेशन समझ आई हो। कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक दिस वीडियो वंस अगेन। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।